हाय दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर्स आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी दैट मेक यू एबल टू इन्वेस्ट। आज हम जानेंगे एक नया टॉपिक, रेपो रेट। आखिर रेपो रेट होता क्या है और रेपो रेट कैसे काम करता है, रेपो रेट क्यों लाया जाता है, बार बार इसको रिवाइज क्यों किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आप पूरी डिटेल जानेंगे। इसके बाद आपको कभी भी रेपो रेट में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए, रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट एक्चुअल में जब भी कमर्शियल्स बैंक को ना फंड की ज़रूरत होती है, जब उनके पास फंड शॉर्ट होता है, तो वो हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है ना, आरबीआई, आरबीआई से वो कुछ पैसे उधार लेता है। तो आरबीआई जब पैसे उधार देगा तो ऐसे तो देगा नहीं, वो उस पे कुछ अमाउंट चार्ज करता है, कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसी को रेपो रेट कहते हैं। तो आप समझिए, जब भी किसी वाणिज्य बैंक को पैसे की जरूरत होगा तो वो बैंकों का बैंक मतलब आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई से बोलेगा कि हमको इतने रुपए की जरूरत है। तो आरबीआई जब उसको पैसे देगा तो उस पर कुछ ब्याज लेगा, उसी ब्याज को बोलते हैं रेपो रेट। अब अगला जो बात है कि ये तय कौन करता है। देखिए, एक्चुअली में जो इसका तय करने का जो क्राइटेरिया है ना और तय करने का जो पूरा राइट्स है, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। आरबीआई क्या करता है। आरबीआई आरबीआई आपको जैसे पता है कि आरबीआई हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो तय करता है। आरबीआई आरबीआई तय करता है कि मतलब कितना होना चाहिए। अब आरबीआई कैसे डिसाइड करता है। आरबीआई देखता है कि मार्केट की नीड क्या है, उस मतलब जैसे मुद्रा स्फीति क्या चल रही है, कैश का फ्लो कैसा है। मतलब वो देश की जो वाणिज्यिक स्थिति को सुधारने के लिए और कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को टाइम टू टाइम रिवाइज करता रहता है। और इसको तय करने का जो पूरा अधिकार है वो आरबीआई के पास है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि ये कब कब तय होता है। देखिए, आरबीआई इसको साल में 3-4 बार तय कर सकता है, उसको जब नीड लगे। उसको जब भी लगे कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है, लिक्विडिटी बढ़ गई है, तो इस कंडीशन में वो कभी भी मतलब नया जो है ना वो रेपो रेट तय कर सकता है। वैसे 3 से 4 बार आरबीआई पूरे साल में इसको रिवाइज करता है या कर सकता है। उसके बाद जो अगला बात है कि वर्तमान में ये कितना है। तो अभी फरवरी 2023 में इसको बढ़ा के 8 तारीख के आसपास इसको बढ़ा के कर दिया गया है 6.50। अभी इससे पहले 6.25% था, जो कि बढ़ा के कर दिया गया 6.50। अब अगली बात ये आती है कि रेपो रेट बढ़ने या घटने से होता क्या है। देखिए, रेपो रेट क्या करता है। मान लीजिए, देखिए अब बैंक है, बैंक के पास हम लोन लेने गए, तो बैंक के पास यदि पैसा नहीं है तो आरबीआई के पास जाएगा। तो आरबीआई के पास जाएगा तो आरबीआई यदि उसको कम रेट में देगा, जिससे मान लीजिए कि आरबीआई उनको दिया 5% पे, तो वो जब लाएगा बैंक लेके आएगा 5% पे, और हमको क्या करेगा वो, हमको वो 10% पे देगा। लेकिन मान लीजिए कि वो आरबीआई से ही ला रहा है 6.5% पे, तो हमको तो वो और ज्यादा रेट में देगा ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आरबीआई ज्यादा रेट पे देगा, आरबीआई ज्यादा रेट पे देगा तो हमारा लोन महंगा हो जाएगा, और लोन महंगा होने से क्या होगा, जो मनी की सप्लाई है वो थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोन महंगा हो जाएगा तो लोग लोन लेना कम कर देंगे, जिससे कि मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। दूसरा क्या होगा कि मुद्रास्फीति कंट्रोल होगी। मुद्रास्फीति कैसे कंट्रोल होगी। देखिए, हमारे पास जितना पैसा है ना हम उतना ही खर्च करते हैं। मान लीजिए कि हम किसी दुकान पे गए और कोई सामान है 100 का, और उसको बोल रहा है कि हम 200 का देंगे। तो अगर हमारे पास कैश नहीं रहेगा, हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, तो हम उसको कहेंगे कि भाई रेट ज़्यादा है, थोड़ा कम में दे दो, ये सब बातें करेंगे। लेकिन मान लीजिए हमारे पास कैश बहुत ज़्यादा रहेगा, तो हम ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, 200 का दे रहा है तो क्या है, हमारे पास तो पैसा बहुत है ना। तो देखिए, अब जब जब क्या होगा कि रेपो रेट सस्ता रहेगा तो लोन सस्ते में मिलेगा, हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि औने पौने रेट देके हम किसी चीज को खरीदेंगे। तो उससे क्या होगा, उस दुकानदार को ये लगेगा कि यार ये तो 200 में बिक जा रहा है, तो क्यों ना मैं इसका रेट ही बढ़ा दूं। तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तीसरा क्या है जो ना मेन, ये क्या करता है कि लिक्विडिटी जो है ना और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब क्या है, अगर रेपो रेट हाई रहेगा तो लोन्स जैसे कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया,
अगर ये हाई रहेगा तो वो मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत होने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, और इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा तो फिर कोई लेना नहीं चाहेगा। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि रेपो रेट क्या होता है। ये वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं। अगली वीडियो हम जानेंगे कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो से, और अगर और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं ऐसे टाइप के तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स, हैव अ गुड डे।